जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का नाम कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज रखकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसू की धारा बह चलेगी। शोक से विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हुए जिससे रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमरि महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहहि घर, पर हरि शीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिसे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अर्थात स्वर्ग चला जाए, वो पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ टिटाई, अनुचित क्षम बेजान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बालावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूछहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरियता। आय सुदेय हरस हिय, कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के।
उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फलु पाई, एहु बेग्यू हो रजाई। विदा मातु सन आवऊ मांगी, चलिहूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने में पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। जय सिया राम।